4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना, 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना। गायत्री को विजयी बना देना। हम झूठ नहीं कहते, हम झूठ नहीं कहते, बस दिल में हैं। हम झूठ नहीं कहते, सब दिल से कहते हैं। जो राम सजाए हैं तुम उनको सजा देना, 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना, गायत्री दीपक चौधरी को सेवादार बना देना। यह गाना जो समयपुर बादली के संजय कॉलोनी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गाया तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने भी जैसे सांसद मनोज तिवारी की बात पर अमल करने का प्रण कर लिया हो। चारों तरफ गायत्री दीपक चौधरी को समर्थन करने की आवाजें गूंज रही थीं, जिसके आधार पर सांसद मनोज तिवारी और खुद प्रत्याशी गायत्री दीपक चौधरी वार्ड नंबर 20 में भाजपा की जीत को पक्का मान रहे हैं। वार्ड नंबर 20 समयपुर बादली के संजय कॉलोनी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी की एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह चुनावी जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर लग रहा था कि समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 की जनता कमल के फूल पर बटन दबाने का मन बना चुकी है और सांसद मनोज तिवारी भी इस वार्ड में जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये दावे कितने सही साबित होते हैं, यह तो 7 तारीख के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। गई है आप 4 दिसंबर को बटन दबेगा, 7 को खुलेगा। आप स्वयं देख लीजिएगा 250 में कम से कम 165 प्लस बीजेपी को आ रहा है। ये लोग हैं ना, ये थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। और इनके प्रति जब जब इसका नाम ले रहा हूँ, इससे लोग गायत्री दीपक का नाम लेकर के ऐसे खुश हो जा रहे हैं। ये खुशी अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे का संकेत है। विधायकों को बचाएं, उनके आम आदमी पार्टी के लोग पीट रहे हैं, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम तो बहन बेटियां यहाँ हैं, निकलता नहीं सर। उनका मंत्री बलात्कारियों से मालिश कराता है जेल में और वो कहते हैं उनको दिल्ली डबल इंजन देगी। इंजन खत्म, इंजन फेल। आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल लगा दिया है, पूरा दिल्ली को सेल। अब नहीं होगी उसकी बेल। सबसे पहले तो मैं भाई मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आए, और आपने देखा लोगों में कितना उत्साह था उनको लेकर, भाजपा पार्टी को लेकर, और हम बल्कि मुझे भी लेकर और दीपक जी को भी लेकर बहुत उत्साह है इनके बीच में। और जहाँ तक रुझान दिख रहे हैं तो हमें तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, और जहाँ तक हमें लगता है कि जीत हमारी निश्चित है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप काम करेंगे जीतते हैं? सबसे पहले प्रमुख मुद्दे कौन से रहेंगे? प्रमुख मुद्दे जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, सड़कें हमारी बहुत बहुत बुरा हाल है, हम सबसे पहले उनके ऊपर जाएंगे। पानी, घरों में पानी जो आ रहा है वो इतना गंदा पानी है कि हाथ धोने लायक भी नहीं है, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो और उसके बाद हम शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, इन कामों पे मेन मुद्दे ये हैं हमारे सामने। सबसे पहले समस्या आती है पानी की, उसके बाद आती है साफ सफाई की, कि यहाँ पे सालों साल सफाई नहीं होती, महीने नहीं सालों साल सफाई नहीं होती। और जाम की समस्या है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, और हमारे यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा है तो सड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम यही कहेंगे, क्योंकि 2.5 साल हम दीपक चौधरी जी ने भी काम किया है, उस टाइम पे बहुत काम हुए हैं, और हम यही कहते हैं कि हमें 2.5 साल का मौका मिला था, अब हमें पूरा टाइम मिलेगा 5 साल का, तो हम इसमें और बढ़ के काम करके दिखाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्षेत्र में ही रह रहा हूँ, एरिया में रह रहा हूँ, तो मुझे सारी दिक्कतों का पता है। पानी की, रोडों की, स्कूल ठीक नहीं है, डिस्पेंसरी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, साफ सफाई अच्छी नहीं है, जाम की सबसे भारी समस्या है। अब आप देखिए हमारे पीछे ना संजय कॉलोनी है, संजय कॉलोनी जिसे हम झुग्गिया कहते हैं अपने यहाँ की। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे, खुद जाएंगे, अब वास्तविकता देखेंगे कि कई महीनों से नहीं सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, डिस्पेंसरी हमारे यहाँ है नहीं। तो हम कैसे बच्चों के भविष्य को उज्जवल रख सकते हैं जब हम उन्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते। तो मैं बस इन्हीं मुद्दों के बीच में जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 2.5 साल के लिए मेरी जनता ने मुझे प्यार दिया था और आशीर्वाद दिया था, तो मैंने यहाँ पे सारी गलियाँ झुग्गी की मैंने पक्की कराई थी, शौचालय यहाँ पे खड़े किए थे, लाइटें लगवाई थी,
और मैं आप ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आप अगर एक एक बात झुग्गी में एक एक किसी भी झुग्गी वासी से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि हमने यहाँ क्या काम किया है। रोड बनाने का काम है, पूरे क्षेत्र में रोड बनाने का काम है, गलियों में बनाने का काम है। तो हमने सारी जगह विकास किया है। हम जात पात धर्म किसी की राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ जैसे मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ विकास की बात करेंगे और विकास करने आए हैं। कि जितने भी हैं, देखो भाव सबका पता लग जाता है, मिलने के भाव से पता लग जाता है। लोग इतने उत्साहित हैं वोट करने के लिए भाजपा को, इतनी जोर शोर से इस बार जो है भाजपा का बटन दबेगा कि अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ने वाली है और वो अपनी 2025 में अपनी गद्दी बचाने के लिए भी भागना उसे पड़ेगा यहाँ दिल्ली छोड़कर।